जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल भर्ती विद प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी होम गार्ड की जो सीरीज़ चल रही है, यूपी होम गार्ड वालों की जो डीबीपीएसटी चल रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कितने कहाँ पास हुए, कितने कहाँ फेल हुए। डेली का हम लोग डाटा निकालते हैं। तो कल तक हमारे 3 सप्ताह पूरे हो गए। कल किसी का डीबीपीएसटी नहीं था। अगर होगा तो एक आध सेंटर में होगा जहाँ पे हमें डाटा नहीं मिला है फिलहाल, तो हम तो यही मानेंगे कि कल डीबीपीएसटी नहीं था। तो 3 वीक में अब तक कितने फेल हो चुके और कितने कहाँ परसेंटेज रहा फाल पे इसका, और लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस हिसाब से जो 3 वीक का जो डाटा आया है उसके हिसाब से कितना कट ऑफ बढ़ सकता है। एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे। बाकी एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो जब डीबीपीएसटी आपका हो जाएगा, जो जिलेवार बनेगी उसी में पता लगेगा। बाकी हम फिर भी मोटा मोटा कट ऑफ पर जिक्र कर लेंगे। और बाकी 6-7 पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बने रहें वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आपको क्या है ना, दिक्कत कहाँ हो रही। कुछ बंदे ऐसे थे जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि आपकी वजह से भैया ये हो गया, मेरा वो हो गया, यहाँ फ़ायदा हो गया, वहाँ फ़ायदा हो गया। मतलब इतने ज़्यादा कमेंट में भी वो आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारी जो सीरीज़ है वो सक्सेस हो चुकी। बाकी और 2-3 दिन का और बचा है। बाकी की फिर रिजर्व डे का है, रिजर्व डे के भी वाले में हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक करके हम पहले आपके ले लेते हैं पॉइंट, फिर बात करेंगे कट ऑफ कितना पड़ेगा। प्रोविजनल वालों का समाधान क्या है। देखो, प्रोविजनल वाले हैं तो उसमें कई चीज़ें हैं। किस तरह के प्रोविजनल हैं, देखो, एक तो वो प्रोविजनल हैं जो फीमेल कैटेगरी शादीशुदा हैं, तो उनका क्या है, पति पक्ष का था उनका जाति प्रमाण पत्र और लगाना था पिता पक्ष का। तो उनमें क्या समाधान है, उनमें उनका समाधान तो हो सकता है जैसे जिसने धोखे से लगा दिया हो और उसके पास हो। जैसे मान लो उस डेट का उनके पास पिता का भी है और पति का भी है, तो उन्होंने क्या काम किया है, पति का लगा दिया, पिता का नहीं लगाया। तो उनका समाधान बिल्कुल हो जाएगा। भर्ती बोर्ड चले जाओ, अगर नहीं लिया गया तो आपका समाधान हो जाएगा। भर्ती बोर्ड जा रहे हैं लोग 4 तारीख को, ईडब्ल्यूएस वाले जा रहे हैं, कुछ उसमें ओबीसी वाले भी जा रहे हैं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है तो 4 तारीख को आप भी जा सकते हो। एक लड़का आयुष नाम का, उसका नंबर मिल जाएगा, संपर्क कर लें, ग्रुप में आप जुड़े हुए होंगे ही। और दूसरा क्या है, ईडब्ल्यूएस वालों का। ईडब्ल्यूएस वालों का 2-3 पॉइंट हैं। ईडब्ल्यूएस वालों का क्या, एक तो इंग्लिश फॉर्मेट का है। इंग्लिश फॉर्मेट में क्या है, जैसे किसी का इंग्लिश फॉर्मेट है, कहीं कहीं लिया है, कहीं कहीं नहीं लिया है। तो इंग्लिश फॉर्मेट में अगर आपको प्रोविजनल दिया तो आप भी जा सकते हो, पर उस डेट के अंदर का होना चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट है ईडब्ल्यूएस वालों का, जो जौनपुर में लिया गया है, जौनपुर में जो लिया गया है आय प्रमाण पत्र, तो वो तो बेबुनियाद है, उस पर तो समाधान होगा ही होगा। उसके चक्कर में भर्ती बोर्ड चले जाओ तो हो सकता है इंग्लिश वाले आपका भी भला हो जाए। तो इंग्लिश वाले और जौनपुर वाले सब 4 तारीख को जो है पहुंच जाओ लखनऊ। बहुत सारे बनते जा रहे हैं, आप भी वहां पे पहुंच जाओ। और बाकी के रह गए एससी वाले और ओबीसी वाले लड़के रह गए, उनका कहाँ पॉइंट फंस रहा है। ओबीसी वाले लड़के वहाँ फंस रहे हैं, जैसे किसी ने सेंट्रल का लगा दिया। अगर आपने सेंट्रल का लगा दिया उस डेट में, अगर स्टेट का आपके पास है तब तो आपका समाधान है। अगर आपने गलती से लग गया और उस डेट का आपके पास है तो आपका समाधान है, आपको भर्ती बोर्ड जाना चाहिए। इस कंपटीशन के दौर में पेपर निकल नहीं रहा इतनी आसानी से, अगर निकल भी रहा है तो आसानी से मत जाने दो। इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, तो जो आसपास के हैं वो तो चले ही जाओ। बाकी 100-200 किलोमीटर वाले भी लड़के तो जा ही सकते हो। बाकी आसपास की जो फीमेल कैटेगरी वो भी वहाँ पे जा सकती हो। और अपने अपने हक के लिए आपको जो है खुद लड़ना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, बड़े बड़े चैनल खाली कोर्स बेचने आएंगे, बस ज़्यादा में ज़्यादा 2 मिनट का वीडियो बना देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। और जबकि वो चाहें अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, पर उन्हें जहाँ महंगे कोर्स बिकेंगे वहीं बात करेंगे। अगला पॉइंट है, कुछ बंदे ऐसे थे जिनकी हाइट ज़्यादा थी और उनको फिर भी निकाल दिया गया। तो वो क्या करें, जिनका हाइट ज़्यादा था भाई, निकाल दिया गया था, फिर भी आप जो है अगर भर्ती बोर्ड में जाके अपील दो, वहाँ दे सकते हो। कुछ बंदे ये तक बोल रहे थे मेरी तो 69 थी, नंबर भी ज़्यादा थे, कोर्ट केस करूँ क्या। तो भाई बिल्कुल कर सकते हो, आप अपने हक की लड़ाई है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप करो मत करो, लेकिन अगर लीगल हो, अगर 168 अगर आपकी है और आपकी कम बिठा ली गई, तो वो आपके साथ आम नागरिक होने के साथ में आपके साथ धोखा है। आप वो अपने स्तर पे चाहे ग्रुप बनाओ चाहे कुछ करो, अपने उसके स्तर पे आप कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल लीगल हो तो ऐसा मत करना कि आपकी कम बैठे और आप कोर्ट केस भी कर दो, वहाँ पे क्या आप खुद फंस जाओ। वो चीज़ें मत करना, क्योंकि समय बर्बाद होता है। कोर्ट का भी तो फटकार लगती है, तुम्हारे खिलाफ नोटिस लिख जाए। पर कोई बात नहीं, अगर आपकी है पूरी, अगर रियलिटी में आपकी पूरी है, एक आध बार सरकारी अस्पतालों में चेक करा लो और एक आध जगह करा लो। छोटे मोटे जो ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, पीटीआई वगैरह होते हैं, इनसे नब्बा लो। अगर बोलते हैं कि हाँ है तो बिल्कुल आप कोर्ट केस भी कर सकते हो और अंदर भी होगे। एसएससी जीडी में क्या हुआ था, हमारी वाली भर्ती में कम से कम 100-200 लड़के ऐसे थे जो कोर्ट केस करके अंदर आए थे। बाद में भी अंदर आते हैं और सैलरी तक मिलती है, ऐसे समझो, चाहे आपका समय लग जाए। अगर आपकी पूरी है तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, स्वतंत्र हो, आपको राइट है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो
बॉर्डर पर हैं नंबर जिनका, वो क्या करें, और जो बाहर हो चुके हैं चेस्ट में, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में। आप भाई लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करो। जो आपने जो एग्ज़ाम निकाला है ना, ये कोई मतलब ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जी के दमदार लेवल का था। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की हमारी सीरीज चल रही, उससे सब लोग जुड़ जाओ। 2 महीने में देखना है जी के ऐसा हो जाएगा एकदम धांसू। यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम काटने के लिए आप बिल्कुल 80-85 नंबर आराम से कर दोगे। पर सीरीज से जुड़े रहो, एकदम बढ़िया चल रही है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। अगला पॉइंट है रनिंग का एडमिट कार्ड या लिस्ट आएगी। देखो रनिंग का क्या है, आपको बता दिया जाएगा एडमिट कार्ड आने से 4-6 दिन पहले और 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है रनिंग का। बाकी लिस्ट कोई नहीं आती, लिस्ट अब फाइनली बनेगी। अगला पॉइंट है रनिंग में दिक्कत हो रही, क्या करें। देखो आपको रनिंग में दिक्कत होगी, आपने रनिंग पहले नहीं की, और रनिंग सुनने में ये आ रहा है कि भाई 17 से स्टार्ट है आपकी। अब कितनी सच्चाई है क्या है, वहाँ पे 17 से नीचे कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जो तैयारी हो रखी है वो 17 तारीख की हो रखी है। बाकी प्रोविजनल वालों के चक्कर में अगर डेट बढ़ी तभी बढ़ सकती है, ना तो 17 से आपका होना है। प्रोसेस देखो बहुत फास्ट है। 17 से यूपी पुलिस का भी DBPST, सितंबर में उनकी भी रनिंग है। समझ रहे हो, जब सितंबर में उनकी है तो अगस्त में आपकी होनी। ऐसा तो होगा नहीं एक साथ करा देंगे, और रनिंग कराते दोनों का 8-8, 10-10 दिन तो लगेगा ना। जबकि PSC में चलना है, 10 PSC है जो उनमें। तो रनिंग में अगर आपको दिक्कत है तो आप अपना क्या काम करो, हल्का सा एक्सरसाइज करके, और जो खाने पीने का जो बताया है वो भी खाओ पियो। और जो है पहले रनिंग करो, पहले कोशिश करो थोड़ा ठीक ठाक दौड़ने की, तेज़ दौड़ो। फिर इसके बाद में हाथ ही फूले तो हल्का करो स्पीड, फिर थोड़ा रिलैक्स मिले फिर तेज़ करो। हल्के तेज़ करके भी आप कर सकते हो। फिर भी अगर आप 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाद थक जाते हो तो थोड़ा सा पैदल चल के फिर जब दोबारा स्टार्ट करो तो स्पीड से ही स्टार्ट करो। इस तरह से आप अपना 5 किलोमीटर तो पूरा करो ही, किसी तरह करो, चाहे टाइम आपका 30 मिनट आए चाहे 32 मिनट आए। अगर 5 किलोमीटर पूरा कवर करोगे, डेली करोगे, तो टाइमिंग आपकी घटने लगेगी। अगर आज आपने जैसे तैसे कर दिया 5 किलोमीटर 32 मिनट में, तो कल आपका 31 आएगा। इस तरह से घटता चला जाएगा धीरे धीरे। और बाकी डिटेल्स में वीडियो हम लोग नहीं बना पा रहे, डिटेल्स में एकदम पॉइंट टू पॉइंट रनिंग पर वीडियो बनाते, एक का दिन में कोशिश करते हैं फिर भी। अगला पॉइंट है मेरी एज 30+ है और किस एग्ज़ाम की तैयारी करूं। अगर आपकी एज 30+ है, आपका कहीं नहीं हो रहा, मतलब कहीं एज नहीं, तो आप यूपी ट्रिपल एस सी में 35-40 तक लेते। चुपचाप पैट की तैयारी करो, 3 साल का एक बार पैट ढंग से दे दो और जी की अच्छी हो जाएगी। वहाँ पे कुछ वैकेंसी ऐसी आती हैं जो आपको मौका मिलेगा। बाकी भीड़ तो वही है, करेगी की तैयारी किसकी, UPSI यूपी पुलिस की। भीड़ के चक्कर मत रहो, भीड़ से अलग चलो। अगला पॉइंट है मेडिकल कैसा होगा। मेडिकल कैसे होगा हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे। अभी हमारा DBPST चल रहा है, DBPST के बारे में ध्यान देंगे। बाकी अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है और नंबर अच्छे हैं तो वो कमेंट करना, उसको मैं टिप्स बता दूंगा। अगला पॉइंट है मेडिकल में वजन, हाइट, चेस्ट चेक होगा क्या। देखो मेडिकल में आपका वजन चेक होता है, वजन BMI होता है उसके हिसाब से। तो एज अगर जिसकी ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो उसको दिक्कत नहीं होगी। बाकी वेट में कोई बाहर इसमें होता नहीं, 4-5 किलो अप डाउन चलता है, फिर भी अपना वेट भी मेंटेन करके चलें। बाकी हाइट और चेस्ट वहाँ पे नहीं नापा जाता है। अगला पॉइंट है लास्ट की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। और इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 3 जिलों में जो है 3 वीक हो गए, तो 3 वीक में कितना कहाँ पे पास हुआ। देखो 10-15 ज़िले ऐसे हैं जिसमें कि कम से कम 2-3 ज़िले तो ऐसे जिसमें 25% तक 25-30% तक फेल हो रहे हैं। 5-6 ज़िले तो ऐसे हैं 25-30% प्लस फेल हो रहे हैं। और 10-12 ज़िले ऐसे हैं 25% प्लस फेल हो रहे हैं। 10-12 ज़िले ऐसे हैं जिनमें 20% प्लस फेल हो रहे हैं। 10-12 ज़िले ऐसे हैं 15% प्लस। 10-12 ज़िले ऐसे 10% प्लस। और लगभग 10-12 ज़िले ऐसे भी हैं जिनमें बहुत बढ़िया रेस हो रहा है, जिसमें कि 5% भी फेल हो रहे हैं और 10% भी फेल हो रहे हैं। 5% वहीं का आंकड़ा आएगा जहाँ पे कभी कभी आउट ऑफ हो जाता है और अगले दिन एक आध फेल हो जाता है, तो वहाँ 5% आ जाएगा। और जहाँ पे एक बंदा फेल हो रहा है तो वहाँ का बैठ जाएगा लगभग, वहाँ का अगर देखा जाए जैसे एक बंदा अगर फेल हो रहा है या 2 फेल हो रहे हैं तो वहाँ पे 10% हो जा रहा है। जहाँ पे 1 फेल हो रहा है वहाँ 5% हो रहा है। तो इस तरह से जो है रेशियो चल रहा है फेल और पास का। तो जिले वाइज है तो उसी हिसाब से कट ऑफ बढ़ेगी। जिले वाइज कैसे क्या रहेगा, जैसे मेरठ का चल रहा है, जैसे मेरठ चल रहा है, अब जिन जिलों का मेरठ में गया है तो उन पर कट ऑफ का असर पड़ेगा। और जैसे रामपुर चल रहा है, जिन जिलों का रामपुर चल रहा है वहाँ कट ऑफ पर फ़र्क पड़ेगा। और भी कुछ ज़िले ऐसे थे, महोबा था और वहाँ पे क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा वैसा चल रहा था। 2-4 ज़िले और ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, बहुत ज़्यादा फेल हो रहे थे। बरेली में भी अच्छे खासे फेल हो रहे, तो जिनका बरेली चल रहा है वहाँ पे भी अंतर पड़ेगा। तो इसका अंतर सीधा सीधा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर वाले हैं ज़्यादातर वही बाहर हो जा रहे होंगे। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे बंदे 10 फेल हो रहे हैं, दूसरे सेंटर 20 फेल हो जा रहे हैं, तो जो 10 का लीड हो रहा है जाहिर सी बात है उसका नंबर एक आध नंबर का अंतर पड़ सकता है, एक आध का या 0.5 का नंबर आराम से पड़ सकता है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो वहाँ पे मान के चलो कि भाई 1 नंबर ही कट ऑफ बढ़े या आपकी 1.5 नंबर बढ़े या 1.2 बढ़े, इस तरह से कट ऑफ बढ़ेगी जहाँ पे ज़्यादा फेल हो रहे हैं वो कैटेगरी वाइज। और जहाँ पे कम फेल हो रहे हैं तो वहाँ पे मान के चलो कि 2-3 नंबर तक कट ऑफ आपकी
बढ़ सकती है और बाकी कैटेगरी वाइज कम भी रहेगी। जैसे जनरल वालों की क्या है 2-3 नंबर तो बढ़ेगी, बाकी ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, क्योंकि इतना प्रोविजनल चला है ना, हद से ज़्यादा प्रोविजनल चला है। कम से कम अगर ओबीसी का बंदा है, अगर मान लो 400 बंदे में से अगर 100 का प्रोविजनल हो गया तो कितना होगा, 300 बंदा बचा वहाँ पे। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वालों का भी बहुत प्रोविजनल चला है। और फीमेल कैटेगरी में तो हद ही होगी। फीमेल कैटेगरी में जनरल वालों की कट ऑफ में बढ़ोतरी अच्छी खासी दिखेगी, बाकी कैटेगरी वाइज फीमेल कैटेगरी में ज़्यादा कट ऑफ बढ़ोतरी दिखेगी नहीं। जिले वाइज वो बात अलग है कि किसी ज़िले का ऐसा हो कि वहाँ पे प्रोविजनल, और पहली बात तो रहेंगी क्यों नहीं, जो एक रेशियो होता है ना वो हर जगह रहता ही रहता है। अगर किसी ज़िले में अगर 100 में से 10 प्रोविजन लें तो अगले ज़िले में 12 या 8 तो हो सकती हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता है कि 0 या 20 हो जाए, क्योंकि उसके रेशो जो होता है उसके आसपास ही रहता है, इससे कम बड़ा नहीं होता है। तो इस तरह से कट ऑफ बढ़ेगी। बाकी की कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में, नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, क्या मिला। भाई मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर एग्जैक्ट पता ही नहीं लग पा रहा है नॉर्मलाइजेशन की कैसे वीडियो बनाऊँ। बोलते हो नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बनाओ, मेरे पास 4 शिफ्टें तो ऐसी हैं जिनका डाटा है कि 4-4, 5-5 नंबर तक बढ़ा है, 2-3 नंबर तक बढ़ा है, पर 1-2 शिफ्ट ऐसी उनमें दिखता ही नहीं बढ़ा हुआ बंदा। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ जिसमें बढ़ा हुआ नहीं 2 शिफ्टों में, तो वो बोलेंगे पता नहीं मेरा नहीं बढ़ा, ये है वो है। पर एक बात है कि चीज़ें निकलती उसी तरह से, जैसे हम लोगों ने यूपीएसआई में भी देखा था, पहली शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ रहा था तो ज़्यादा बढ़ा, और यूपीएसआई में लास्ट शिफ्ट में उसके बाद बढ़ रहा था बड़ा। यूपी कांस्टेबल में भी हमने देखा पहली शिफ्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और मैं हर वीडियो में बोलता भी हूँ कि जो पहली शिफ्ट होती है उसमें हमेशा ज़्यादा बढ़ता है, चाहे होमगार्ड हो, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, कोई भी हो। यूपी पीआरबी की जो पहली शिफ्ट होती है उसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, और यहाँ पे भी अच्छा खासा मिला। होमगार्ड वालों को भी, पहली शिफ्ट वालों को अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिला है। और बाकी की जो है और भी ये 27 की फर्स्ट भी है, उसमें ऐसे कुछ शिफ्टें हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिला है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक का दिन में वीडियो बना पाएँ, बाकी की 3-4 दिन में आपकी ये सीरीज़ कवर हो जाएगी। तो हमारे पास जो 10-12 दिन का समय मिलेगा उसमें सारी वीडियो हो जाएंगी, कट ऑफ का भी हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का भी हो जाएगा, रनिंग का भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास वीडियो बनाने का लोड बहुत है। शाम को यूपी कांस्टेबल का भी वीडियो है, और प्लस 2 वीडियो में टॉप 100 सीरीज़ जो चला रहा हूँ यूपी SSC पैड के लिए, फिर उसका टारगेट देना भी है। लगभग 5-6 वीडियो हमारे हो जा रहे हैं, और मेरे लिए टाइम इतना मैनेज करना मुश्किल हो रहा है कि मैं 4-5 घंटे सो के अपना काम चला रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, बढ़िया है, हमारी भी तैयारी हो रही पैट वालों के साथ में, बढ़िया अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप मिलते हैं आगे।